बातें बोली गई जा रहे हैं इसलिए बोली जा रही हैं, तो बातें सब सही हैं क्योंकि हमने ये सब अनुभव किया है। और इनके जाने के बाद काफ़ी समय तक एसएसजी का जो कार्य प्रणाली रही वो इन्हीं के जो बनाए हुए मापदंड थे, जो इनके बनाए हुए तरीके थे, उसी के अनुसार चलिए। समय परिवर्तन कुछ कुछ होता है लेकिन आधारशिला उसकी वही रही है। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ, आप लोग इनकी कार्यशैली से चूँकि प्रभावित भी हैं और जैसा डीएम साहब ने बताया कि वो यहाँ सफल भी रही है उनकी कार्यशैली, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से डीएम साहब से समन्वय की बात हो, थाने का सीओ और बीडीओ साहब लोगों से समन्वय रहा हो, एसडीओ का एसडीएम के साथ समन्वय रहा हो, वो यहाँ कायम रहेगा। मैं पहले भी 2 बार इस जिला में काम कर चुका हूँ, कई लोगों को जानकारी होगी। लगभग 2.5-3 साल हम मोहनिया में रहे। इसके बाद मेरी जब एसडीपीओ भभुआ में पोस्टिंग हुई तो लगभग 2 महीने के बाद वो होमी ने फिर प्रोटेस्ट करके यहाँ से कि चूँकि मैं एक बार यहाँ रह चुका हूँ इसलिए अब हमको दोबारा यहाँ न रखा जाए, हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन जैसा नियति का खेल है, फिर से राज्य सरकार ने चाहा और हमको यहीं पर हमारी पोस्टिंग की है। हम डीएम साहब को यह आश्वस्त करते हैं कि जो ललित के जाने से कमी हो रही है वो हम उसे पूरा करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं। मेरा भी लगभग अब इस नौकरी में 24 साल का अनुभव हो गया है। हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हम सभी का जो उद्देश्य है, जिला के प्रति हो या स्टेट के प्रति हो, देश के प्रति हो, हम सबका उद्देश्य एक ही होता है। हम सभी पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए हैं, स्टेट और पब्लिक के वेलफेयर के लिए हैं, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हैं। लेकिन हमारा कहीं कहीं पे ईगो क्लैश कर जाता है। कभी कोई बातें सुनते हैं कि साहब हमारा तो मेरिट में ये है, तो हम इस बैच के हैं, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। हम जब साथ में काम करते हैं तो एक टीम होते हैं हम लोग, एक फैमिली है। आप अपने जीवन का एक बड़ा समय इस नौकरी के साथ बिताते हैं और हम लोगों के साथ में आपस में बिताते हैं। शायद अपने माँ बाप के साथ उतना समय नहीं गुजार पाते, भाई के साथ वो समय नहीं गुजार पाते, आप अपने कलीग्स के साथ गुजारते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आपके मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि मेरी फैमिली है और हमको मिलजुल करके काम करना है, और हमारा मिलजुल कर काम करने का उद्देश्य क्या है, फैमिली में जैसे उद्देश्य हो तो परिवार सुखी रहे, उसी तरीके से हमारा भी ये उद्देश्य हो जाएगा कि हमें अपने जिले के लोगों को सुखी रखना है, क्रिमिनल को खदेड़ देना है। साधारण सी चीजें, उद्देश्य सभी के समय दिमाग में क्लियर होता है। लेकिन अगर हम इसको ईगो में या हम अपने आप को डिफरेंशिएट करके चलेंगे तो वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। जैसा परिवार मान करके चलिए, परिवार में अगर सब लोग अलग अलग मत भिन्नता होगी तो वो परिवार ठीक से चल नहीं पाएगा। वही चीज़ राज्य में, वही चीज़ स्टेट में, वही चीज़ आपके जो जिला में भी काम करती है। सब लोग आपस में मिलकर के काम करना है, जब तक साथ रहना है एक टीम की तरह काम करिए। एक दूसरे से कभी भी किसी जूनियर से सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए, बातें जाननी चाहिए। हमने खुद, ललित हमसे जूनियर है लेकिन वो भले ना कहे, लेकिन हम तो बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इससे सीखते रहते हैं। इवन हम जब एसएसजी में थे तो इसको फ़ोन करके तंग करते रहते थे कि यार ऐसे है ये, इसको कैसे करना है, क्या करते थे तुम, कैसे करते थे। तो वो एक चीज़ मन में सभी को ये आदत पालनी चाहिए, हमेशा सीखने की। किताबों से आदमी सीखता है, आदमी टीवी देखकर, आजकल सोशल मीडिया से भी अगर अच्छे से आप सीखना चाहें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक दूसरे से मिल करके भी आप डिस्कशन करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं यहाँ पर आपके वेलफेयर में कोई कमी नहीं आएगी। आप अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बस 2 चीज़ें हम आपसे हमेशा डिमांड करेंगे। एक है डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि हमारे पुलिस की जो नींव है वो अनुशासन पर है। वो अनुशासन में वर्दी से लेकर के काम करने की प्रणाली तक शामिल है उसमें। तो इस पे हम कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी वर्दी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्दी का पैसा सरकार अलग इसलिए देती है कि आप वर्दी अच्छी पहने,
वर्दी, आपका पब्लिक के प्रति क्या व्यवहार है, और जो आपको टास्क दिया गया है वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर पाना या ना कर पाना ये गलत चीज है, आप उस टास्क को करने में फेल हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रयास सही होना चाहिए। और वेलफेयर की चीजें, छुट्टी की चीजें, नॉर्मल पुलिस में छुट्टी की एक समस्या थी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमारी भी ये बात माननी है कि छुट्टी आपका अधिकार है, छुट्टी आप लीजिए, छुट्टी में जाइए, लेकिन जब आप ड्यूटी कीजिए तो आपको ईमानदारी से, ईमानदारी कार्य के प्रति ईमानदार होकर के काम करना है। और अनुशासन, वर्ड ऑफ कमांड, हमारे किसी भी जूनियर को ये नहीं असर होना चाहिए कि हमारा सीनियर है तो हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, और सीनियर को कभी भी ये जूनियर से फील नहीं होना चाहिए कि हमको नेग्लेक्ट कर रहा है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आप सभी से बात करिए, सभी से, लेकिन किसी भी सीनियर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हो सकता है उसकी कार्य क्षमता आपसे कम हो, लेकिन वो आपसे सीनियर है तो उसे इज्जत देनी है, छोटा है तो छोटे को भी इज्जत दी। अनुशासन का ध्यान रखिए, ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, और काम पर जितने समय आप काम पर है काम पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा आपके क्या काम फैमिली पर है क्या है उससे हमको बहुत मतलब नहीं। वेलफेयर की चीजें आप हमसे निसंकोच बोलिएगा, सर ये समस्या है, हमको इतनी छुट्टी चाहिए, या आपका कोई पर्सनल काम भी हमारे लेवल से हो सकता है, आपका कोई घरेलू मामला है, आपका कोई नगर निगम में काम है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी जिसकी वजह से हम लोग उलझन में रहते हैं। आप डीएम साहब से नहीं कह पाएंगे, संकोच करेंगे, डर लगेगा, आपका कोई काम होगा, किसी जिले में काम होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो वो भी आप हमसे निसंकोच करिएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको निपटाएं। एक फैमिली की तरह रहना है, अच्छे से रहना है। ललित जी यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग, हमको बड़ी खुशी हो रही है कि जिस इंसान के साथ हमने एसएसजी में इतने दिनों तक काम किया है उसके बारे में इतने अच्छे से लोग बोल रहे हैं, उसके प्रति इतना यहाँ सम्मान, और उसके जाने से लोगों के अंदर क्या किस तरह की फीलिंग आ रही है उसको फील कर रहे हैं, तो उनको भी हम आश्वस्त करते हैं कि यहाँ जिस मानक को बना करके गए हैं जा रहे हैं वो यहाँ बरकरार रहेगा, और इसको बेटर करने के लिए हम उनसे बीच बीच में सलाह लेते रहेंगे। धन्यवाद।